जहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश को बनाने की बात कर रही है, वहीं उन्हीं के अधिकारियों ने इसको पलीता लगा दिया है और भ्रष्टाचार की चादर ओढ़कर चैन से सो रहे हैं। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पर ये सड़क है ये बुलंदशहर की नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आती है और यहाँ पर गड्ढों का हाल देख लीजिए, यहाँ पर आप रोड का हाल देख लीजिए, किस तरह जो पब्लिक है उसको किस तरह से मतलब पानी में से गुजरने का सामना करना पड़ा है, किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह शहर पर अन्य जो अलग अलग सड़कें हैं उनको देखकर अगर बात करी जाए तो गड्ढा मुक्त बुलंदशहर नहीं है, गड्ढा युक्त बुलंदशहर है। चाहे वो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत रोड आती हो, चाहे वो बीडीए के अंतर्गत रोड आती हो, या फिर नगर पालिका की बात करें तो उसके अधिकारियों की बात करें तो उनका रवैया इस कदर है कि वहाँ पर लोगों के द्वारा लगातार शिकायत करने के बाद जब इनका प्रस्ताव पास हो चुका है, प्रस्ताव पास होने के बाद भी इन सड़कों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर किसी गली मोहल्ले की बात करें तो वहाँ पर भी गड्ढों से बड़ी सड़कें, अगर सड़कों के नाम पर बात करें तो सड़क ही नहीं है, केवल गड्ढे हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, जिनसे जानेंगे कि ये सड़कों का हाल ऐसा क्यों है, क्या कोई शिकायत की गई है, नहीं की गई है, या फिर किसी तरह की कोई सुनवाई अधिकारियों द्वारा हो रही है या नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विकास है। विकास जी, ये यहाँ पर जो सड़क है, ये यहाँ पे जो सड़क है, इनका हाल कब से है और किस तरह से है? सर काफ़ी टाइम से इनको लगभग 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है और ये माहौल यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पे माहौल है। हमेशा बारिश का जब मौसम आता है तो हमको निकलने बढ़ने में काफ़ी परेशानी होती है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कीचड़ हो रखी है। हमने कई बार PWD के यहाँ पे और NCD डिपार्टमेंट में ऑफिस में जाकर हमने कई बार कंप्लेंट भी करी है, एप्लीकेशन भी कई बार देकर आए, लेकिन कोई जनसुनवाई होती नहीं है। हम सरकार को कोई टारगेट नहीं करना चाहते। हमें पता है कि सरकार से पीछे से ऊपर से सरकार से ना सारे टेंडर पास होते हैं, हमें सुविधाएं ऊपर से मिलती हैं, लेकिन यहाँ हमारे शहर के जो जितने सदर के जो आला अधिकारी हैं वो अधिकारी लोग हमारी सुनवाई करते ही नहीं है। सर देखिए, पहले यहाँ पर गवर्नमेंट जो थी वो यहाँ पर गवर्नमेंट थी, इससे जो पहले भी बीजेपी गवर्नमेंट के यहाँ पर नगर पालिका चेयरमैन थे, उसके बाद भी अभी जो दोबारा रिपीट हुई है उसमें भी नगर पालिका के चेयरमैन बीजेपी से हैं। तो क्या आपकी नज़र में जो नगर पालिका चेयरमैन है या फिर जो अधिशासी अधिकारी हैं उनके यहाँ आपकी सुनवाई हो रही है, आपकी बातों पर गौर फरमाया जा रहा है? नहीं सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हमसे बोल दिया जाता है कि हाँ चलो ठीक है, देखेंगे, आपका रास्ता करवा देंगे, आपकी एप्लीकेशन ले ली है, हम उस पर काम कर रहे हैं। बस यही चीज़ें हमारे पास में रिपीट होकर आती हैं कि हाँ काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आता कोई भी नहीं है। कभी कभार कोई आता है, देख कर चला जाता है, लेकिन काम नहीं करवाए हैं जो ज़मीनी स्तर पर। मतलब आपका कहना ये है कि सरकार की तरफ से कोई इसमें ढील नहीं दी जा रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, इनका साफ तौर पर कहना ये है कि अधिकारी जो है वो चैन की नींद सो रहे हैं, भ्रष्टाचार की चादर उन्होंने ओढ़ी हुई है। लोगों के द्वारा जो लगातार शिकायतें की जा रही हैं या प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं वो उन पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये लोग संतुष्ट हैं, सरकार जो अपना काम कर रही है वो तरीके से कर रही है, सरकार की तरफ से इनको कोई शिकायत, किसी तरह की परेशानी नहीं है। आइए हम यहाँ पर दूसरे स्थानीय निवासी से बात करते हैं। हमें आपका आप यहीं पर रहते हैं? आज यहीं रहते हैं हम, आने जाना हमारा रोज का है। अच्छा, ये जो सड़कों का यहाँ पर हाल है, जिस तरह से यहाँ पर गड्ढे हो रहे हैं, पानी भर रहा है, उस तरह से मतलब ये आपको क्या कहना है आपके इस बारे में? मैं कई वर्षों से इधर आ रहा हूँ, डेली आ रहा हूँ, मैंने कई वर्षों से देखा आज तक ये सड़कें सही नहीं हुई। कभी इत्तेफाक से कोई थोड़ा बहुत मिट्टी सीमेंट डलवा दिया इन्होंने तो बहुत बड़ी बात। अधिकारी तो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, उन्हें चिंता भी करनी है। आदमी मर रही है, जनता चल रही है, उनके ट्रैफिक स्कूटर बाइक सब खराब हो रहे हैं, गिर जाती है, कई बच्चे गिर जाते हैं, चोट लगती है, उनके कोई जिम्मेदारी किसी की है नहीं। स्कूल के बच्चों को दिक्कतें आती हैं निकलने पड़ने में, स्कूल के बच्चों को भी सर काफ़ी दिक्कतें आती हैं निकलने पड़ने में। बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, परेशानी का सामना बच्चों को झेलना पड़ता है। कोई आपकी नज़र में कौन इसका गुनहगार है? सरकार को आप गुनाह देना चाहेंगे, सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे, अधिकारी को मतलब जो प्रशासन है उसको जिम्मेदार ठहराएंगे? सर देखिए, सरकार के बारे में तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि सारी जो जितने भी नियम क्या नाम है सिस्टम आता है, जो भी सड़क के लिए या किसी चीज़ के लिए जो पैसा आता है सरकार सब चीज़ देती है। ये सारी चीज़ें मैं तो चाहता हूँ सर, इनमें सब जो अधिकारी हैं हमारे यहाँ के, PWD वाले हैं या BDA वाले हैं, जो भी हैं, ये सब इसमें इन्वॉल्व है। ये लोग तो सुनवाई करते ही नहीं है, तो सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पर जैसे अगर सरकार की बात करी जाए या अधिकारियों की बात करी जाए तो आपके अनुसार कौन इसका जिम्मेदार है, कौन इसमें है, तो आप बताइए। देखो जी, मुझे तो सरकार का तो ऐसा कोई रोल विशेष लगता नहीं है सड़कों में, लेकिन जो मेन अधिकारी जो शहर में रह रहे हैं उनका मेन रोल है, क्योंकि वो भी सड़कों पे निकलने
वो आंखें बंद करके निकल रही, मेरी ये समझ नहीं आ रहा, उन्हें दिख नहीं रहा, सड़क इतनी है बेहिसाब ट्रैफिक है इस रोड पर, जब उन्हें नहीं दिख रहा, मैं तो बेशर्माई की भी हद कर रखी है उन लोगों ने कि आज कोई बड़ा अधिकारी आ जाए, उनका स्टेट लेवल का मुख्य सचिव आ जाए, तो मैं समझता हूँ 1 घंटे में पूरी सड़क सही हो जाएगी। लेकिन आम जनता जो है, आम जनता को क्या सुविधा मिल रही है, वो पैसा दे रही है, वोट दे रही है, वो वोट तो सरकार दे रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन अधिकारी तो फ्री की तनख्वाह। आपके जो यहाँ पर आप लोग जो यहाँ पर रहते हैं, कभी आप लोगों ने कभी किसी अधिकारी से जाकर कभी शिकायत की है, कभी शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है? देखो ये चीज़ प्रत्यक्षदर्शी है, दिख रही है। अगर कोई चीज़ ना दिख रही हो, कोई दुबक रही हो, कोई बदमाश है, कोई क्रिमिनल है, कोई इस तरीके का आदमी, तो उसकी शिकायत करी जाएगी। लेकिन वो आँखों पे काली पट्टी बांध के बैठे हो ना, खुद नहीं दिख रहा है। नहीं, उसमें एक ये भी होता है कि आप अपनी शिकायत को लेकर जाएं, उस पर सुनवाई नहीं हो रही, क्या कभी ऐसा भी हुआ है? शिकायतें 1000 बार गई होंगी, कोई सुनवाई अब तक तो हुई नहीं है। कैसी और इसमें क्या करें फिर, आप बताइए। कुछ नहीं कर सकते, हम भी सोच रहे हैं कि चल। देखिए, यहाँ पर जो स्थानीय निवासी है, जो यहाँ पर जिनका डेली आवागमन है, उसके अलावा जो यहाँ पर रहते हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार इसमें बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। सरकार की तरफ से जो नीतियाँ हैं, जो इनके प्रस्ताव है, वो पास हो चुके हैं, लेकिन इसके अलावा जो अधिकारी हैं, चाहे हम बात करें BDA की, चाहे हम बात करें PWD की, या फिर हम बात करें नगर पालिका परिषद की, तो उसमें बैठे जो आला अधिकारी हैं या उसके जो कर्मचारी हैं, वो लोग बिल्कुल भी सुनवाई नहीं करते हैं। इन्होंने शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिए हैं, उसके ऊपर भी सुनवाई नहीं होती है। ये सड़कें जैसे पहली थी, आज भी सड़कें ऐसी ही हैं, गड्ढा युक्त सड़कें होने की बजाय गड्ढा मुक्त सड़कें। बुलंदशहर की जाने मानी कॉलोनी यमुनापुरम में, जहाँ पर जो पॉल्यूशन विभाग है यहाँ पर, और उसके अलावा निजी बहुत बड़ा स्कूल है, जहाँ पर सारे बुलंदशहर जिले के मुख्य अधिकारी को, सारे अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं, वहीं पर एक आवास है उसकी गृहिणी जो यहाँ पर एक हाउस वाइफ है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस कॉलोनी में किस कदर का ये हाल ये बचा हुआ है। क्या नाम है आपका? डॉली अग्रवाल। डोली, ये जो यहाँ पर ये सड़कें टूटी हुई, कब से टूटी हुई है, कब से आप देख रही हैं? जब से हम आए हुए यहाँ पर 2 साल हो गए हैं, और यहाँ पे ये रोडें टूटी हुई, इतनी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत प्रॉब्लम होती है। बारिश के टाइम में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और यहाँ की कोई सफाई भी नहीं कराता। देखो सारे में भी कचरा फैला हुआ है, सफाई के लिए कंप्लेंट भी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। ये कॉलोनी अप्रूव्ड है? हाँ जी, अप्रूव्ड है। अच्छा, तो जैसे आपने मकान लिया था, जब आपसे क्या वादे किए गए थे? यही था कि आप लोगों को बहुत अच्छी से सफाई रहेगी, और रोड एकदम, उस टाइम पर रोड बढ़िया थी, लेकिन बाद में रोड यहाँ पे पाइप वगैरह डले हैं, पाइप लाइन डली है, तो तब ये सारी रोड खराब हो गई। उसके बाद सुनवाई नहीं हुई। हमने कितनी बार बोला, कंप्लेंट की, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। तो कभी ये कॉलोनी वालों की तरफ से यहाँ पर कभी भी जो सड़कें टूटी हुई हैं या गंदगी फैली रहती है, उसका कोई जिक्र की तरह की मतलब शिकायत की गई है? हाँ, शिकायत की गई है, मिलके गए भी हैं सब। ये इनसे भी वहाँ पे नगर पालिका में भी हमने कंप्लेंट डाली है, और यहाँ पे जो विधायक हैं, सांसद जी, उनसे भी बोला है, कोई सुनता ही नहीं है। देखिए, साफ तौर पर इनका कहना है कि यहाँ पर जो मौजूदा सांसद हैं, उनका भी यहाँ पर आवाज़ आता है। यहाँ पर सांसद से, नगर पालिका के अधिकारियों से, BDA के अधिकारियों से आए दिन लोगों के द्वारा जो शिकायतें की जाती हैं, उन शिकायतों के चलते भी किसी तरह का कोई सुनवाई यहाँ पर अधिकारियों द्वारा नहीं हो रही है। संजय गुप्ता। संजय जी, एक बात बताइए, यहाँ पर ये जो रोड का हाल हुआ पड़ा है, इसके लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, या होती है भी है, नहीं होती है? प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं? उसको प्रार्थना पत्र सब दिए जाते हैं, जो संबंधित विभाग है उससे उसको कार्रवाई करनी चाहिए। सब पूरे शहर में जो सड़क की स्थितियाँ हैं बहुत ख़राब है, और इसको मतलब जल्दी जल्दी सुधार करना चाहिए। इवन मतलब ये है कि ना, अगर मोटरसाइकिल स्कूटर पर आप जा रहे हैं, अगर आप 2 लोग या 3 लोग बैठे हुए हैं, पुलिस चालान कर देती है, लेकिन इनकी इसकी तरफ भी देना चाहिए। एक्सीडेंट तो इसकी वजह से भी होते हैं ना, लोग करते हैं, इसके फ्रैक्चर हो गया, कोई बच्चा बेचारा बड़ा बूढ़ा जा रहा है, गिर गया, तो ये सब चीज़ों को देखना चाहिए। तो जैसे मतलब लोगों का यहाँ पर मतलब लोग प्रार्थना पत्र वगैरह देते हैं, आम दिनों की शिकायतें भी होती होंगी, तो उन शिकायतों को देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है? कार्रवाई तो कुछ नहीं होती, जिसकी तरह से कब से ये स्थिति बनी हुई है? ये तो नुमाइश पे थोड़ा लीपापोती हुई थी, नुमाइश के बाद फिर समय से ये नुमाइश जो है यहाँ पर कितने साल से लगभग लग रही होगी? करीब 100 साल हो गए। 100 साल से? तो मतलब 100 साल से नुमाइश लग रही है, उसके बावजूद भी रोडों का ये हाल है। हाँ, एक्चुअली क्या है, इसका एक और कारण है। दूसरा कारण ये है कि यहाँ सोमवार बाजार लगता है। अच्छा, सोमवार बाजार लगने से फुटपाथ ये सारा घिर जाता है, और लोग पानी और सब्जी वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ डाल जाते हैं, रेडी वगैरह के लोग आते हैं, तो उससे भी काफ़ी इस पर डैमेज होती है जो बात। तो मेरा मानना ये है कि वो सोमवार बाजार है, शहर से बाहर किसी मैदान में लगाना चाहिए, शहर के अंदर नहीं लगाना चाहिए।
देखिए, ये संजय गुप्ता हमारे बुलंदशहर के लोकल आमजन थे, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर एक बुलंदशहर का मुख्य बाजार सोमवार बाजार लगता है। ये बाजार कभी बुलंदशहर के ऊपर कोट पर लगता था, लेकिन पिछले 8-10 सालों से इस बाजार को यहाँ नुमाइश में शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बावजूद भी लोगों का आवागमन जो है वो बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पर किसी भी सूरत में अधिकारियों का ये ध्यान नहीं है कि किस तरह से इन हादसों को रोका जाए। संजय जी का कहना है कि देखिए, यहाँ पर चालान तो पुलिस करेगी, ट्रिपलिंग आप करेंगे चालान होगा, हेलमेट नहीं लगाएंगे चालान होगा, लेकिन जिस वजह से ये हादसे हो रहे हैं, हादसों का लोग शिकार हो रहे हैं, उस पर किसी भी विभाग की किसी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं। ये एक सड़क है जो बुलंदशहर के मुख्य रास्तों को जोड़ती है। इसी सड़क से बुलंदशहर के केंद्रीय विद्यालय का रास्ता जाता है। इसी सड़क से जो ऐतिहासिक बुलंदशहर की प्रदर्शनी लगती है वहाँ के लिए रास्ता जाता है, और यहीं से एक रास्ता डीएम रोड, जहाँ पर सारे बुलंदशहर जिले के मुख्य अधिकारियों का आवास है, वहाँ के लिए रास्ता जाता है। ये रास्ता बुलंदशहर की रिजर्व पुलिस लाइन को भी जोड़ता है। इस जहाँ की आप हालत, जो इस रोड की हालत है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों का आवागमन जो है वो कितना दूभर हो रहा है, लोगों को निकलने में कितनी दिक्कत परेशानी हो रही है। यहाँ पर जब हम एक राहगीर से बात करते हैं, जो राहगीर हैं वो हमें बताएंगे कि इस राहगीर को यहाँ पर किस तरह से आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? प्रशांत, एक बात बताओ, ये रास्ता जो है, इस रास्ते पे ये कब से ये हाल है, कब से टूटा हुआ है? सर, ये काफ़ी टाइम से है, 2-3 साल से है। यहाँ पे हमारे पीछे ही केंद्रीय विद्यालय भी है, इधर डीएम आवास भी है, पुलिस लाइन है, और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा खराब हालत में है। तो यहाँ पर जो मतलब अधिकारी वगैरह का निकलना जाना आना होता है, तो अधिकारियों को किसी का ध्यान नहीं है यहाँ पर? नहीं, किसी का कोई ध्यान नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ये जो नुमाइश है ये लगभग कितने साल से लग रही है यहाँ पर? लगभग तो काफ़ी टाइम पुरानी लग रही है। और तो जैसे यहाँ पर ही लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा, किसी तरह की कोई शिकायत होती है, उस पर कोई कार्रवाई होती है? सर, शिकायत करी जाती है, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, बच्चों को भी निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और आम नागरिकों को भी निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे जिस तरह से रोड बनी हुई है, उस तरह से यहाँ पर आए दिन हादसे भी होते होंगे? बिल्कुल, आए दिन हादसे होते हैं। तो हादसों के बाद भी मतलब अधिकारी का जो आंखें हैं वो बंद हैं? हाँ जी। तो ये हमारे साथ देखिए बुलंदशहर के लोकल रहने वाले प्रशांत थे। प्रशांत का कहना ये है कि यहाँ पर आए दिन हादसे होते हैं, अधिकारियों ने अपनी आंखों को बंद किया हुआ है, किसी का यहाँ पर कोई जोर, किसी का कोई यहाँ पर मतलब कोई ध्यान नहीं है। लोगों के, आमजनों की शिकायत करने के बाद भी शिकायतों पर किसी तरह से कोई भी कार्रवाई करने के लिए अधिकारी तैयार नहीं है। देखिए, अभी तक आपने रुख देखा यहाँ के आमजन में पुरुषों का। अब हमारे साथ कुछ महिलाएं साथ में है, जो महिला ये बताएंगी कि इनको आने जाने में इन टूटी हुई रोडों की वजह से कितनी दिक्कत होती है, और इन रोड को टूटने में, सही न कराने में किन लोगों का रोल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता सर। अब बबीता जी, एक बात बताइए, ये रोड जो टूटी हुई है लगभग कितने साल से टूटी हुई है? मैं सर पिछले 20 से 25 साल से देख रही हूँ, इन रोडों का हाल यही है। सरकार आए दिन बहुत अच्छे कार्य कर रही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ काम नहीं कर रही, महिलाओं पर कार्य कर रही हैं। और जो आजकल लड़कियों के ऊपर छेड़छाड़ होती थी, हम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन अगर जहाँ तक देखा जाए सड़कों का हाल, सड़कों के गड्ढे, बारिश में हमारे वाहन फंस जाते हैं, हमें खुद नहीं पता होता है कि पानी में कहाँ हमारा वाहन जा रहा है, गड्ढे में जा रहा है, कब हम गिर जाएं। बहुत बुरा हाल है सड़कों का। कहीं का भी बुलंदशहर शहर में कहीं भी कोई भी सड़क उठा लीजिए, कोई भी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं है, बहुत बुरा हाल है। तो जैसे साफ तौर पर कहना है कि पुलिस चालान जो काटेगी, ट्रिपलिंग पे भी चालान काटेगी, हेलमेट ना लगाने पे चालान काटेगी, आप अगर ओवर स्पीड कर रहे हैं तो चालान काटेगी, लेकिन जो रोडों की वजह से हादसे हो रहे हैं, उन सड़कों पर, उन जो गड्ढा युक्त सड़कें हैं, जो योगी जी कहते हैं कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें बनाएंगे, और सरकार इस पर काम भी कर रही है, जो नेशनल हाईवे बन रहे हैं, स्टेट हाईवे बन रहे हैं, लेकिन जिला स्तर की अगर बात करी जाए, जिला स्तर में जो रोडों का हाल है वो उनका बहुत ही भयावह है। आए दिन उनकी वजह से हादसे होते हैं। हमारे साथ एक और जो महिला है वो मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, एक बात कहूँगी, चालान तो चलते हुए वाहनों के कट जाते हैं, और चालान पर इतना ध्यान रहता है, हेलमेट नहीं है तो चालान कट जाएंगे, हल्का सा इधर मुड़ गए तो चालान कट जाएंगे, इस चीज़ पर ध्यान है। आप इस चीज़ पर भी तो ध्यान दीजिए, सड़कों पे क्या हाल हो रहा है। आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, दुर्घटनाएं होती रहती है, लोगों के चोट लग रही है, इवन लोग मर भी जाते हैं, उस चीज़ पर ध्यान कब जाएगा। क्या नाम है आपका? आरती, एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो सड़कों का हाल है, लगभग कितने समय से आप देख रहे हैं, और ये सड़कों का जो हाल है इसके खिलाफ क्या कोई शिकायतें वगैरह होती हैं, तो कार्रवाई होती है? ऐसी करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कई साल से जो हो रहा है, रोड बहुत बेकार है।
के लिए तो बहुत वैसी चीज़ें आ रही हैं, तो आदमी सही नहीं चला पा रहे, गाड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है, रोड बहुत रात में लोग आते हैं जाते हैं, रात को रोड आते जाते हैं और रात बहुत होती है भाई, ये बहुत रोड का मतलब सही करानी चाहिए, बहुत ज़्यादा रोड बेकार हो रही है, इसके कुछ करिए। देखिए, महिलाओं का भी साफ तौर पर कहना है, उन्हें भी इन टूटी हुई सड़कों की वजह से आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये इनका कहना है साफ तौर पर कि आए दिन यहाँ पर गंभीर हादसे होते हैं, वाहन फंस जाते हैं, जब बारिश होती है तो गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे पता ही नहीं लग पाता है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जहाँ पर हमारी जो सरकार है वो खेल को लगातार आगे बढ़ा रही है, वो युवाओं को लगातार उनकी प्रतिभा को जो उभारने में लगी हुई है। ऐसा ही एक युवा खिलाड़ी हमारे साथ है, उससे बात करेंगे। ये यहाँ पर इसका रोज आवागमन रहता है। क्या नाम है आपका? नमन नाम है जी मेरा। क्या करते हो? मैं प्लेयर हूँ, मैं तैयारी कर किस चीज़ की खेल? मैं वॉलीबॉल प्लेयर हूँ। अच्छा, वॉलीबॉल जी। क्या नाम है? नमन, एक बात बताओ, यहाँ पर जो आप रहते हो, यहाँ पर ये सड़कें जो सड़कों का हाल है वो कब से ऐसा है? लगभग हम तो ऐसा जी 6-7 महीने से देख रहे हैं ऐसा ही, और अब तो बारिश का मौसम है तो पानी भर जाता है इसमें। बहुत तरीके से मैं इस चीज़ से मैं पीड़ित हूँ, मैं निकल के बढ़ते जाता हूँ, कभी साइकिल से आता हूँ, बाइक से आता हूँ, जाम लग जाता है, मैं गिर जाता हूँ, कई बार गिर चुका हूँ मैं इस रोड पे। गड्ढे देखिए आप, इतने गड्ढे भरे हुए हैं, पानी इतना पानी है, कैसे होगा? मैंने एक बार कंप्लेंट भी दी थी नगर पालिका को इस चीज़ के, कब के तो कह देते हैं कि जब ये खत्म होगा बारिश का सीजन तो उसके बाद हम करेंगे, तो बारिश का सीजन खत्म होने वाले हम तब तो हमें कुछ निकालेंगे। सरकार से आपकी शिकायत है या यहाँ के जो विभाग हैं लोकल, जो यहाँ पर जिसे लोक निर्माण विभाग PWD कहा जाता है, BDA कहा जाता है, या नगर पालिका परिषद की बात करें तो उसमें जो आपका निशाना है, जो आपकी शिकायतें हैं वो किससे है? अधिकारियों से हैं जी। हमारी क्यों होती? सरकार तो दे रही है पैसा, यही तो ना लगा रहे हैं, सरकार ने तो दिए पैसा, हमने देखी है TV पे भी। हमारी शिकायत है कुल मिलाकर ये अधिकारी जो हैं और नगर पालिका और PWD वाले जो, इनसे शिकायत है हमारी। आपका कहना है कि सरकार लगातार पैसा दे रही है, वहाँ पर जो प्रस्ताव भेजा रहे हैं वो भी पास हो रहे हैं, लेकिन सड़कों पे काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। देखिए, ये हमारा देश का उभरता हुआ सितारा है, जिसे एक उभरता हुआ प्लेयर है, जो इसका कहना साफ तौर पर ये है कि सरकार से भी इसको कोई शिकायत नहीं है। इसका कहना साफ तौर पर ये है कि अधिकारियों के द्वारा इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो पैसा है वो लगातार पास होकर आता है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो चैन की नींद आराम से सो रहे हैं। उन पर किसी भी तरह की शिकायत का, किसी भी तरह के प्रार्थना पत्र का कोई असर नहीं पड़ता है। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि आंखों पर पट्टी बांधकर वो यहाँ पर निकलते हैं, और उनका किसी तरह से जो सड़क है, जिनको कहा जाता है रोड पर, बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं। अगर आपको बुलंदशहर में चलना है तो आप समझ लीजिए कि आपको सड़क पर नहीं चढ़ना है, आपको चढ़ना गड्ढों में। देखिए, मेरे पीछे नगर पालिका परिषद का ट्रक जा रहा है जो कूड़ा पूरे शहर से बटोरता हुआ लाता है, लेकिन आपको चलना है गड्ढों में, आपको रहना है कूड़े में। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरह से स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़कों का क्या हाल है। सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं, सड़कें गड्ढा युक्त हैं, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो तो चैन से सोएंगे, लेकिन आपको उन्हीं सड़कों पर आपको भरने के लिए, आपको एक्सीडेंट होने के लिए उन्होंने आपको खुलेआम छोड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर नेशनल हाईवे की बात करी जाए, नेशनल हाईवे पे जो टोल लगे हुए हैं उन पर भी आप देख सकते हैं कि टोल तो आप देंगे, लेकिन उसकी सुविधा आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो चाहते हैं कि आप गड्ढे में ही रहें, उनकी जेब भरें, लेकिन वो आपको सुकून से रोड पर चलने नहीं देंगे। अगर हम बात करें किसी गली मोहल्ले की, किसी सोसाइटी की, या बुलंदशहर के किसी भी कॉलोनी की, तो वहाँ पर जो BDA है उसके जेई, जो विभाग है उसके जेई आपको मकान नहीं बना देंगे, आपको दुकान नहीं बनाने देंगे, आपको उसका शुल्क उन्हें देना होगा, लेकिन सड़कें जो रहेंगी सड़क नहीं रहेंगी, सड़कों की जगह आपको गड्ढों में गुजारा करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोनू के साथ अनुज अग्रवाल, न्यूज़ स्टेट बुलंदशहर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।